नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 381, भक्तमाल ये नाभादासकृत के टीकाकार कौन रहे हैं? तो ये प्रियादास रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नाभादासकृत भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी हैं। इन्होंने भक्तमाल की टीका भक्ति रस बोधिनी के नाम से की है और इनकी अन्य रचनाएं हैं रसिक मोहिनी, भक्त सुमिरनी आदि। वहीं विठलनाथ जी की प्रमुख रचना है यमुनाष्टक और अग्रदास की प्रमुख रचना रही है ध्यान मंजरी। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन रहे हैं? तो मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार ये बेनी माधव दास रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार बेनी माधव दास हैं। अपनी इस रचना में बेनी माधव दास ने तुलसीदास का चरित्र चित्रण करने के साथ साथ ही मीराबाई और तुलसीदास के पत्राचार का उल्लेख भी किया है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसी कौन सी रचना है जिसमें मीराबाई और तुलसीदास के पत्राचार का उल्लेख मिलता है। तो आपको ध्यान रखना है, यह रचना आपकी मूल गोसाई चरित्र है। चलिए कुछ अन्य रचनाकार और उनकी रचनाएं देख लेते हैं। नाभादास की प्रमुख रचना भक्तमाल रही है, तो वहीं प्रियादास की प्रसिद्ध रचना है भक्ति रस बोधिनी। नंददास की प्रमुख रचना रही है रुक्मिणी मंगल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। क्षमा कीजिए। यहाँ एक कथन दिया गया है। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी में नहीं है। तो शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? तो उन्होंने यह कथन तुलसीदास जी के विषय में कहा है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। कुछ अन्य कथन यहाँ दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। जायसी बड़े भावुक भगवत भक्त थे और अपने समय के बड़े ही सिद्ध और पहुँचे हुए फकीर माने जाते हैं। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी जी के संबंध में कहा है। तो वहीं एक और अन्य कथन है, उसको भी देख लेते हैं। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीरज पथिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के संबंध में कहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर एक पंक्तियाँ दी गई हैं, इनको देख लेते हैं। कवित्व विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहो लिखी कागद कोरे। तो यह विनियोक्ति किस कवि की है? तो यह जो विनियोक्ति है ये तुलसीदास जी की है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत विनियोक्ति गोस्वामी तुलसीदास की प्रमुख रचना रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुछ कवि, उनके रचना और उनका जो समय सीमा रही है उसको भी देख लेते हैं। कबीरदास की प्रमुख रचना बीजक है तथा इनकी समय सीमा 1398 से 1518 ईस्वी रही है। सूरदास की प्रमुख रचना सूरसागर है तथा इनकी समय सीमा 1478 से 1583 ईस्वी रही है। वहीं रहीमदास की प्रमुख रचना मदनाष्टक है और इनकी समय सीमा 1553 से 1626 ईस्वी रही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है? तो विज्ञान गीता ये केशवदास जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नक्शिक में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। केशवदास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया और छंदमाल ये रीति ग्रंथ हैं जिनमें क्रमशः रस, अलंकार और छंदों का निरूपण किया गया है। मल्लुकदास की प्रमुख रचनाएं हैं, उनको देख लेते हैं। रत्न खान, ज्ञानबोध, ज्ञानपरोच, ध्रुव चरित्र आदि। चलिए नाभादास जी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। भक्तमाल, अष्टयाम,
राम भक्त संबंधी स्फुट पद। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नेछू और हनुमान बाहुक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, उनको देख लेते हैं। संवत 1631 करऊ कथा हरिपद धरी सीसा। तो इन पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है? तो ये आप समझ ही गए होंगे प्रथम पंक्ति से कि ये रामचरितमानस के विषय में कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। श्री रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई थी तथा इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन का समय लगा। श्री रामचरितमानस तुलसी द्वारा रचित एक विशाल महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं। आगे देख लेते हैं। श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांत सुखाय के साथ लोकहित और लोक मंगल के लिए की है। वहीं पद्मावत जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है तथा इसकी भाषा अवधी रही है। नूर मोहम्मद की प्रमुख रचना अनुराग बांसुरी है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ एक कथन दिया गया है, मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। तो तुलसीदास जी के विषय में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं प्रकृति और परंपरा 1949 ईस्वी, साहित्य और संस्कृति 1949 ईस्वी और प्रेमचंद और उनका युग इसका प्रकाशन वर्ष रहा है 1952 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं, रस मीमांसा, चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास इत्यादि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। रामकाव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी इनमें से किसकी है? तो यह अग्रदास जी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। अग्रदास के कुछ अन्य प्रमुख ग्रंथ देख लेते हैं। हितोपदेश, उपखाना बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम या रामाष्टयाम। प्रियादास की प्रमुख रचना है भक्ति रस बोधिनी, वहीं प्राणचंद जी की रचना रही है रामायण महानाटक और हृदय राम की प्रमुख रचना है हनुमान नाटक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। पंक्तियां दी गई हैं, इनको देख लेते हैं। गोरख जगायो जोग, भक्ति भगायो लोग। ये काव्य पंक्तियां इनमें से किस कृति की हैं? तो ये कवितावली से ली गई हैं और ये तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन और संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने किया, जो कि गोरखवाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बीजक संत कबीर की प्रमाणिक कृति है, जिसके रमैनी, शब्द ज्ञान 34, विप्रमितिसी, कहरा, बसंत, चाचर, बेली, बिरहुली, हिंडोला, साखी नामक 11 प्रकरण हैं। तुलसीदास की प्रमुख कृतियां देख लेते हैं। वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, ये ज्योतिष ग्रंथ है। रामलला नेछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, बर्वे रामायण और कवितावली। चलिए अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी? तो ये रचना है आपकी हनुमान बाहुक। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही हो जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। तुलसीदास ने हनुमान बाहुक की रचना अपनी शारीरिक पीड़ा के निवारणार्थ की थी। यह तुलसीदास की हनुमत भक्ति संबंधी स्वतंत्र रचना है। रामचरितमानस, रामलला नेछू, बर्वे रामायण, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक और ये तुलसी जी के अन्य प्रमुख रचनाएं रही हैं, जिन्होंने तुलसीदास को हिंदी साहित्य का ही नहीं अपितु भारतीय जनमानस के पटल पर भी अमर बना दिया है।
तो चलिए दोस्तों, आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।